हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे होंगे और काम कर रहे हैं। अभी हम जहां हमने प्रीवियस वीडियो में वर्क किया था, हमने 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और उस एक्सरसाइज के हमने 3 सम कर लिए थे। आज हम मैक्सिमम सम करने की ट्राई करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट सम आता है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए सम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। कि ये एक एपी है हमारे पास 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, और ये डॉट के बाद इज लिखा है। इसका मतलब एपी हमारे 3 से लेके यहां डॉट डॉट तक चलेगी। तो इस पूरी एपी की कौन सी टर्म 78 होगी? कौन सी, मतलब विच वन मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म, 8th टर्म, 10th टर्म, जो भी टर्म आएगी। ठीक, तो ये एपी है। एपी में फर्स्ट टर्म भी आती है, कॉमन डिफरेंस करता है। हमने नेट किया दैट ए एंड डी आर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से करते हैं। डी हमें पता कैसे निकालते हैं, 2 टर्म लेके लगातार तो हम सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास 5 क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब बिल्कुल सिंपल है, ए है डी है। क्या पूछ ले, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। कौन सी टर्म 78 होगी, नहीं पता, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। एन कि किस प्लेस पे बैठी हुई टर्म, ऐसे करते करते हमारे पास 78 आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। विच टर्म अगर वो बोलता है तो लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। वही लिखा, लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78। इस एपी की nth टर्म, और nth टर्म को बच्चों हम ऐसे लिखते हैं an इज इक्वल टू 78। हमको पता है an निकालना, जनरल टर्म निकालना, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 टाइम्स डी। a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन जो उस पोजीशन पे टर्म आएगी। तो ए एन हम लिख सकते हैं, हमें क्या आएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। ए की वैल्यू पुट करते हैं 3 प्लस n-1, और डी कितना है फिर हमारे पास 5। ये लिखा हमने, 3 को उठा के हम उस तरफ ले जाते हैं, n-1 इंटू 5 ये आ जाता है। तो यहां कितना आएगा, 78 माइनस 3। तो ये क्या बचता है, 5n-1 इज इक्वल टू 75। तो 5 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, पता है आपको, 5 बन गया, 5 बन जाए 5। तो बच्चों n-1 कितना आ गया, 15 आ गया। हमें तो n है, तो 15 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। n16 का मतलब क्या है, 16 टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। कौन से नंबर की टर्म 78 होगी, 16th नंबर की। ये सभी हमने क्या किया, सिर्फ कैलकुलेशन किया। वहां तक कंसेप्ट क्या लगा ये कि हमने nth टर्म लेट की। विच टर्म बोलता है तो nth टर्म। तो अब यहां लिख देंगे हम 10, कौन सी टर्म आई, 16th टर्म। 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। बच्चों कौन सी टर्म आ गई, 16th टर्म। n की वैल्यू आ गई, वो कौन है, टर्म। नेक्स्ट सम आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। 2 एपी है, 2 पार्ट है, इनमें से नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है कि फर्स्ट एपी 7, 13, 19 डॉट डॉट अप टू 205। तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। सिमिलर वर्क यहां करना है। 2 पार्ट है, एक मेरे लिए एक आपके, ठीक है, करते हैं। एपी है हमारे पास, लिख के दीज आर फॉलोइंग एपीज। एपी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेट कर देते हैं, करते हैं। लेट ए एंड डी आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी, जो एपी है उसका ए आ गया हमारे पास, मीन्स फर्स्ट टर्म कितनी, 7। डी निकालते हैं, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। तो बच्चों 7 ए आ गया और 6 डी आ गया। अब इस एपी को ध्यान से देखें, जो एपी है हमारे, इसको भी लिख लेते हैं 7, 13, 19 डॉट 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 205। अगर यहां देखते हैं तो ये 7 से स्टार्ट हुई और कहां जाके खत्म होगी, 205 पे। इसकी लास्ट टर्म क्या कहलाएगी, 205। इट मीन्स इसके बीच में कोई भी 20, 400 टर्म आएंगे, जितने भी टर्म आएंगे, लेकिन आएंगी तो एक फाइनाइट नंबर में। ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही चलती रहेगी, नहीं,
कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कैसी है, फाइनाइट है। और अगर एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होती हैं तो जनरल टर्म क्या बन जाती है, लास्ट टर्म बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, लास्ट टर्म। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 205, तो ये 205 किसका काम करेगी, ये लास्ट टर्म मीन्स एन का काम करेगी। समझ गए बच्चों। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है, उसको लेट कर सकते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन एपी, कितने लेट करने, बी एन लेट कर लिया। अब लास्ट टर्म है हमारे पास वी नो दैट क्या लास्ट टर्म, और बच्चों लास्ट टर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है 205। अब लास्ट टर्म हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्यों, क्योंकि जब एपी फाइनाइट होती है, फॉर फाइनाइट एपी, तो एन है वो किसके इक्वल होता है, वो लास्ट टर्म के इक्वल होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, हमने जब इसकी इंट्रोडक्शन कराई सब कुछ बताया। अब ए की जगह पे ए की वैल्यू रख लो बच्चों, कितना है ए 7 है, तो यहाँ 7 रख दिया। एम तो फाइंड आउट करना है, तो डी कितना है बच्चों 6 आ गया, तो यहाँ 6 रख दिया। और ये हमारे पास कितना 7 को उठा के राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो कितना आ जाएगा 205 माइनस 7। अब ये रखा रहेगा 6 इंटू एन माइनस 1, 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 198 आ जाएगा बच्चों। 6 को अब इसके डिवाइड में लेके जाएंगे, जैसे ही इसके डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 अपॉन 6। 6 से कैंसिल आउट, 6 बन जा 6 3 जा एंड 6 3 जा, तो n माइनस 1 कितना आ गया बच्चों 33। बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n नॉट a। तो बच्चों n की वैल्यू क्या आ गई 34, और n क्या लेट किया था हमने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लेट किया था। क्या था टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n। तो बच्चों ऐसे करना है, लास्ट टर्म इसको ट्रीट करेंगे किसकी फॉर्म में, ए के फॉर्म में। ए और डी निकलते हैं, फॉर्मूला को पुट कर देगा, आप सभी जानते हैं इस फॉर्मूले को, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, आंसर आएगा। सिमिलर वर्क बच्चों आपको पार्ट नंबर 2 के लिए करना है। यहां देखो ये, यहां तो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, यहां डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और साथ साथ कैसे फ्रैक्शन में, तो पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद सेम वर्क करेंगे। तो आपको बच्चों खुद करना है। नेक्स्ट बच्चों हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, चेक टूगेदर, चेक करो, यस भी हो सकती है नो भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन अपने पास है। माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, एक एपी लिखी है, उसकी एक टर्म माइनस 150 है या नहीं है, ये चेक करना है। अब ये माइनस 150 किसी न किसी प्लेस पे तो आएगी। अगर यहां देखिए हम 11, 8, 5, 2 ऐसे डिक्रीज होते जा रहे हैं, पता नहीं कौन से नंबर पे आएगी, मतलब जिस भी पोजीशन पे आएगी वो ये होगी। हम इसको लेट कर सकते हैं, हम इसको एन लेट कर लेते हैं। लेट 150 बी द nth टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक, ऐसे ही करते हैं। एपी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेट करेंगे, ए और डी लेट करेंगे। क्या आ जाएगा, लेट ए एंड डी आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बच्चों आपको ये पूरा लिखना है। अगर ए और डी ऐसे है तो ए कितना है हमारे पास 11, और डी क्या बन जाएगा 8 माइनस 11 मीन्स माइनस 3। ए निकाल दिया हमने और डी दोनों आ गए हमारे पास। माइनस 150 को बोलते हैं कौन सी टर्म है, लेट कर लेते हैं। लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज माइनस 150। कौन से नंबर पे है, nth नंबर पे। nth मतलब an आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 150। an का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। लगा दो बच्चों, तो a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू माइनस 150। a की वैल्यू है और d की है, रखो बच्चों यहाँ पे 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150। अब 11 को बच्चों उठा के हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो यहां पे ये रखा जाएगा
कितना बन गया ये -150 और -11। तो यहां से आता है ये रख रहा हमारे पास, इसको ऐड अप करेंगे तो क्या बन जाएगा 161। 3 को इसके डिवाइड में लेके जाएंगे, ये माइनस का 3 है तो ऐसे चला जाएगा बच्चों, ये 160/3 आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से क्या बच गया n - 1 is equal to 161/3, but we have to find out the value of n, not n - 1. So we shift this one as right hand side by changing its sign, and we get n is equal to 161/3 plus 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा, क्या बनेगा n की वैल्यू 164/3। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो n की वैल्यू क्या आएगी, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1 14, 3 4 जा 12, देन 6 जा एंड 6 जा। तो बच्चों हमारे पास n की वैल्यू आती है 54.66। अब आप कॉमन सेंस लगा के देखिए, जो हमने टर्म्स की बात करी थी वो टर्म्स हमारे पास कैसी आती थी, फर्स्ट पोजीशन पे A1, सेकंड पे A2, थर्ड पे A3, फोर्थ पे A4, फिफ्थ पे A5, ऐसे आती थी हमारे पास। तो जो इनके यहां पे ये नंबर लिखे हैं इनको बोलते हैं सुफिक्स। इनको क्या बोलते हैं, सुफिक्स बोल दो, या इनको सबस्क्रिप्ट बोल दो, ठीक, स्क्रिप्ट। तो बच्चों ये जो नंबर आए ये हमारे हमेशा आते हैं नेचुरल नंबर। कैसे नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर। अब यहां पे हमने n की वैल्यू निकाल दी, क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, ये 54 पॉइंट समथिंग आ गया। तो दिस n इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो -150 इस AP का कोई भी नंबर नहीं हो, कोई भी टर्म नहीं होगी। तो हम यहां लिखते हैं सिंस नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एनी AP can never be fraction, can never be of the form fraction। ये हमारे पास कभी भी ऐसी नहीं आ सकती, फ्रैक्शन लिख दो या डेसिमल लिख दो, ठीक, can never be of the form of fraction। So -150 is not any term of the AP। तो -150 इस AP की कोई भी टर्म नहीं होगी। या तो हम ये लिख दें कि भाई ये हमारे फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, या हम लिखें कि भाई n इज नॉट ए नेचुरल नंबर। बात वही है, होगा बच्चों समझ। अब बच्चा आता है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म निकालनी है, 31st टर्म मतलब A31 निकालना है ऑफ द AP। कोई AP है whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्या दिया, कोई AP नहीं दी उसने, नहीं दी तो क्या चीज दिया, एक तो 11th टर्म दी, इट मींस A11 है अपने पास, कितना 38, और दूसरा क्या है हमारे पास 16th टर्म है। 16th टर्म अगर A16 है तो बच्चों इनका यूज करके A16 और A11 का यूज करके 31st टर्म निकालनी है, A31 निकालना है। अगर हमें A और D मिल जाए हम उनके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। जनरल फॉर्मूला है हमारे पास an का A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। n की जगह पे 31 रख देंगे, A और D निकल जाए अगर हमारा काम चल जाता है। अब उस A और D को निकालने के लिए ये हमारे को इतना सारा मटेरियल देगा कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। फुल हमारे पास समान है जहां से हम n A और D को निकाल देंगे। तो क्या क्या है, एक तो हमारे पास A11 है और एक A16 है। तो AP है, सबसे पहले AP के अंदर तो क्या आएगी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आएगा। लेट A एंड D आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। जो भी AP है उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेट किया। अब है क्या हमारे पास A11 है, ऑल्सो A11 कितना है बच्चों
38 A11 हम जानते हैं क्या बनेगा, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। ये कहां से आया, क्योंकि हमको an पता है बच्चों, an कैसे निकलता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह हमने 11 रख दिया, तो ये क्या आ गया, a प्लस 11 माइनस 1 10 डी इज इक्वल टू 38। इसको बच्चों लेट करो क्वेश्चन नंबर 1। अब A11 से एक इक्वेशन आ गई a और d के अंदर, फिर A16 से आएगी ऐसे ही, और क्या है हमारे पास A16, कितनी है बच्चों A16 73। इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। ये क्या बनेगा, a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। तो बच्चों ये दो इक्वेशन आ गई a और d के अंदर। अब ये एक तरीके से जैसे हमने थर्ड चैप्टर किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और वो दो वेरिएबल कौन थे वहां पे, x y m n p q u v। ये भी वैसे ही है, बस x y p q की जगह क्या आ गया, a और d आ गया। वहां पे सोल्व करने के मेथड थे, वही मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। हम करते हैं बाय एलिमिनेशन। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर 2 में से, तो ये हमारे पास पहले 1, और जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होती है, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब बच्चों ये आ गया, ए से ए कैंसिल होता है, अब ये डी और ये भी डी, माइनस के हैं तो कितना ज्यादा है 5 आ गया। यहां से कितना बचेगा बच्चों, 73 में से 38 को माइनस कर दो, कैरी 1 कितना आ गया 5, यहां क्या 6, एन कितना आ गया बच्चों हमारे पास 35, ये आ गया, सॉरी माइनस 35 आ गया। अब यहां से हम निकालते हैं डी की वैल्यू, ये जो आएगा हमारे पास -5d इज इक्वल टू -35। इस माइनस से ये माइनस कैंसल आउट हो जाता है, तो 35/5, इट मीन्स 5 7 या 30, डी आ गया बच्चों। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये है एंड सेकंड इज दिस। सोल्व करो, हमने किया बाय एलिमिनेशन, ए एलिमिनेट किया, डी आ गया। डी की वैल्यू को 1 और 2 में कहीं मर्जी पुट करता, कौन आएगा, ए आ जाएगा। करो पुट, कहां करते हैं, 1 में करते हैं, कर देते हैं। पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1 इज a प्लस 10d, a प्लस 10d, d मीन्स 7, कितना है बच्चों ये 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। 70 को बेटा उठा के लेके जाएंगे कहां पे, जहां जा सकते ले जाओ, राइट हैंड साइड जाते हैं, तो कितना बचता है हमारे पास, माइनस के बचेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 और 8, 2 आ गया, 6 और 3, तो बच्चों a कितना आ गया -32, a कितना है -32। अब क्या करें, अब बच्चों क्या करें, a आ गया, d आ गया, क्या निकालना है, a31 पता है, निकाल देना, निकालते हैं। नाउ a31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो ए की मैंने निकाल रखी है -32, तो ये कितना है डी, और 7 हमारे पास है ही, डी को डी 7 आ जाए बच्चों, क्या बनेगा 32, ये कितना बन जाता है, ये बनता है, सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 और 2 8, यहां क्या बचा 0, 10 हो गया, 10 में 3 7, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास A31 कितना आ गया 178, फिर इसको नीचे लिख देते हैं, हैंस 31st टर्म इज 178। देखो बच्चों कितना आसान है, सिर्फ ए और डी निकाल दिया हमने, सिर्फ ए और डी पुट किया, आता है आंसर। कौन किसमें पुट किया, जनरल टर्म में। अगर वो A70 पूछता, 70th टर्म पूछता, 100th टर्म पूछता, निकाल सकते, फॉर्मूला ए का ही लगेगा।